लाला लाजपत राय जी भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन में सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार और वक्ता होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के शासन आदि के रूप में अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। 28 जनवरी 1865 में पंजाब के धुड़ी के, जो कि वर्तमान में फिरोजपुर जिले में आती है, में श्री राधा कृष्ण और श्रीमती गुलाब देवी जी के घर में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना से युवा समाज को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले लाला लाजपत राय जी ने ही देश में सबसे पहले स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की नींव रखी थी। लाला लाजपत राय जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रेवाड़ी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त की, जिसके बाद इन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की शिक्षा प्राप्त की। लाला लाजपत राय जी के अथक प्रयासों का परिणाम था कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। लाला लाजपत राय जी को साइमन कमीशन का विरोध करने पर गंभीर लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा था, जिससे घायल होकर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस वर्ष हम भारतीय लाला लाजपत राय जी की 158वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। दूसरों के बजाय खुद पर विश्वास करना सीखें, क्योंकि आप अपने ही प्रयत्नों से कामयाब हो सकते हैं। देशभक्ति का निर्माण न्याय और सत्य की दृढ़ चट्टान पर ही किया जा सकता है। पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर बढ़ने के लिए जरूरी कदम होते हैं। शिशुओं के लिए दूध, वयस्कों के लिए भोजन और सभी के लिए शिक्षा जरूरी होती है। एक हिंदू के लिए नारी लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति का मिलाजुला रूप होती है, अर्थात वह उस सब का आधार है जो सुंदर, वांछनीय और शक्ति की ओर उन्मुखकारक है। वास्तविक मुक्ति दुखों से, निर्धनता से, बीमारी से, हर प्रकार की अज्ञानता से और दासता से स्वतंत्रता प्राप्त करने में निहित है। त्रुटियों के संशोधन का नाम ही उन्नति है। स्वतंत्रता का मार्ग लंबा और कष्टपूर्ण होता है, परंतु हमें हार नहीं माननी चाहिए। मनुष्य हमेशा प्रगति के मार्ग में अपने गुणों से आगे बढ़ता है, किसी दूसरे के भरोसे रहकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। प्रेम और सम्मान धन से अधिक महत्वपूर्ण है, इस पर हमें विचार करना होगा। आपस में सौहार्द को बनाए रखना होगा। हार से डरना नहीं, सीखना है और आगे बढ़ना है। समय बड़ा मूल्यवान है, इसके मूल्य को पहचानते हुए हमें तत्काल कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो सकेगी। वह समाज कदापि नहीं टिक सकता जो आज की प्रतियोगिता और शिक्षा के समय में अपने सदस्यों को प्रगति का पूरा अवसर प्रदान नहीं करता। अगर आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, आप अनुशासन का पालन नहीं करते, तो आप जीवन के उन अधिकारों को खो बैठते हैं जो आपका होना चाहिए था। हर चीज की एक निश्चित कीमत होती है, जिससे चुकाना ही पड़ता है। हमें अपनी आजादी के लिए वह कीमत चुकाना पड़ेगा। प्रेम और सम्मान धन से अधिक महत्वपूर्ण है। इस पर हमें विचार करना होगा। आपस में सौहार्द को बनाए रखना होगा। कष्ट उठाना तो हमारी जाति का लक्षण है, लेकिन मनोवैज्ञानिक क्षण में और सत्य की खातिर कष्टों से बचना कायरता है। अतीत को देखते रहना व्यर्थ है, जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। मनुष्य हमेशा प्रगति के मार्ग में अपने गुणों से आगे बढ़ता है, किसी दूसरे के भरोसे रहकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। सार्वजनिक जीवन में अनुशासन को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है।
वरना प्रगति के मार्ग में बाधा खड़ी हो जाएगी। एक व्यक्ति को सच्चाई की पूजा करने में साहसी और ईमानदार होना चाहिए, बिना सांसारिक लाभों को प्राप्त किए बिना। लोगों को सत्य की उपासना करते हुए सांसारिक लाभ पाने की निंदा किए बिना साहसी और ईमानदार होना चाहिए। पूर्ण भक्ति और ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास अहिंसा कहलाता है। जीवन में जोखिम रहित जैसा कुछ नहीं है। हमें अपने अधिकारों के लिए भी जोखिम उठाना पड़ता है। दूसरों की बजाय खुद पर विश्वास रखो, फिर देखना आप अपने ही प्रयत्नों से कामयाब हो सकते हैं। नेता वह है जिसका नेतृत्व प्रभावशाली हो, जो अपने अनुयायियों से सदैव आगे रहता हो, जो साहसी और निर्भीक हो। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। अपने मजबूत जज्बातों के आधार पर ही आप कड़े निर्णय ले सकते हैं। परतंत्रता की दिशा में बढ़ने का मतलब है कि क्षीणता की ओर बढ़ना। परतंत्रता में जीने से मतलब खुद का विनाश है।